हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस विद कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास में हम चैप्टर नंबर 11 विश्व की प्रमुख जल संधियाँ यानी जल डमरू मध्य के संदर्भ में बात करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे कि जल संधियाँ किसे कहते हैं और वर्ल्ड के मैप पर उनका लोकेशन क्या है, उनकी स्थिति क्या है, वह किन दो स्थलीय खंडों को सेपरेट करती है तथा दो जल राशि को आपस में कनेक्ट करती है। इन सारी चीज़ों को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट महाद्वीपों में उनकी लोकेशन को समझ करके करेंगे ताकि चीज़ें याद करना आपके लिए आसान हो जाएगा। जब आप किसी भी चीज़ को मैप के माध्यम से समझते हैं तो आपके लिए लंबे समय तक उसे रिकॉल करना इजी हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम थ्योरी सेक्शन को कवर करेंगे और वीडियो के लास्ट में कुछ कमीशन के द्वारा, आयोग के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस क्वेश्चन पर भी डिस्कस करेंगे ताकि आपका इस चैप्टर पर एक अच्छी पकड़ बन सके। तो आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे कि जलसंधि किसे कहते हैं। जलसंधि जैसा कि आपको इस फिगर में दिख रहा होगा कि ये एक प्रकार का संकीर्ण पानी का क्षेत्र है, काफ़ी ज़्यादा संकीर्ण है। संकीर्ण का मतलब क्या हुआ? ये काफ़ी ज़्यादा नैरो जगह है, बहुत ही तंग जगह है। और ये जो तंग जगह से पानी का फ्लो हो रहा है, पानी का प्रवाह हो रहा है और ये दो बड़ी जल राशि को, मान लिया जाए कि इधर बहुत बड़ा समुद्र है या सागर है, तो इधर के वाटर बॉडीज को इधर के वाटर बॉडीज से क्या कर रही है? ये कनेक्ट कर रही है, जोड़ रही है। तो जलसंधि भी हम इसे ही कहते हैं कि वैसा पानी का वैसा भाग जो दो बड़ी जल राशियाँ को आपस में कनेक्ट करती है, मिलाती है। जैसा कि यहाँ पर जल राशि 1 है और ये जल राशि 2 को ये आपस में जो संकीर्ण मार्ग है पानी का, वो उसे क्या कर रही है? जोड़ रही है। लेकिन इसी फिगर में आप देखेंगे तो इधर कुछ स्थलीय खंड हैं, ये द्वीप के। तो इन द्वीपों के स्थलीय खंड को ये सेपरेट भी कर रही है, अलग भी कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जल संधियाँ जो होती है दो वाटर बॉडीज को आपस में जोड़ती है, लेकिन दो स्थलीय खंड को आपस में क्या करती है? सेपरेट करती है, उनको विलग करती है। जैसा कि इस स्थलीय खंड को ये क्या कर रहा है? सेपरेट कर रहा है। और इसी जो नैरो प्लेस है, ये जो संकीर्ण मार्ग है, इसी से बड़ी बड़ी जो जहाज़ें होती है माल लाद करके ट्रांसपोर्टिंग का यानी यातायात का काम करती है। एक चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि जलसंधियाँ इम्पॉर्टेंट क्यों है? जलसंधियाँ हमारे व्यापार करने के लिए यानी ट्रेड करने के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि एक देश से दूसरे देशों में जो अधिकांशतः जो व्यापार होता है वो समुद्री मार्गों से होता है। और कभी कभी समुद्री मार्ग का जो रास्ता होता है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो उस लंबे रास्ते को छोटा करने के लिए, ठीक है, ताकि समय की भी बचत हो और धन की भी बचत हो, यानी ट्रांसपोर्टिंग एक्सपेंडिचर की भी बचत हो, इसको करने के लिए जलसंधियाँ का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो जलसंधियाँ का इकोनॉमिक एडवांटेज क्या है, आर्थिक लाभ क्या है, आप समझ गए होंगे। इसके बाद आप थोड़ा सा जलसंधि की स्थिति को देख लीजिए। इस फिगर में भी दो लैंड को, जो दो स्थलीय भागों को सेपरेट कर रही है और साथ ही साथ दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रही है। इस मैप में ये एशिया महाद्वीप का मैप है। यहाँ पर सारे इम्पॉर्टेंट जलसंधि का मैंने लोकेशन को दिखाया है।
इस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप थ्योरी सेक्शन को कवर कर लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानने की कोशिश करेंगे बेरिंग जल संधि के संदर्भ में। ये बहुत ही एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन यहाँ से रिपीटेड है। बेरिंग जल संधि अलास्का से रूस को अलग करती है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये अलास्का कहाँ पर है। तो जैसा कि आप इस मैप में देख रहे होंगे, अलास्का इस जगह पे है और इस अलास्का पर यूएसए का अधिकार है। किसका अधिकार है? ये यूएसए का अधिकार है और इस वाले भाग पर रूस का अधिकार है और बीच में क्या है? बेरिंग स्ट्रेट है, यानी बेरिंग जल संधि है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि बेरिंग जल संधि जो है किन दो देशों को अलग करती है। तो ये रूस को अलास्का से अलग करती है, लेकिन जोड़ती किसे है? तो ये जोड़ती है पूर्वी चुकची सागर को बेरिंग सागर से जोड़ती है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये चुकची सागर का नाम तो फर्स्ट बार में सुना हुआ है, ये चुकची सागर होता कहाँ पर है? तो ये जो चुकची सी है ये आपका पड़ जाता है आर्कटिक महासागर का रीजन में पड़ जाता है चुकची सागर, और बेरिंग सागर जो है ये प्रशांत महासागर में पड़ता है। तो यहाँ से 2-3 एंगल में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट में पूछा जाएगा कि बेरिंग स्ट्रेट किसको सेपरेट करती है? तो अलास्का को रूस से सेपरेट करती है। रूस का एरिया जो है आपको एशिया महाद्वीप का एरिया हो जाता है और अलास्का जो है उत्तरी अमेरिका हो जाता है। तो इस एंगल से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा एंगल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बेरिंग स्ट्रेट जो है, बेरिंग जल संधि क्या आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है? तो बिल्कुल जोड़ती है। अगर इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या यह चुकची सागर को बेरिंग सागर से जोड़ती है? तो यस, बेरिंग स्ट्रेट जो है चुकची सागर को बेरिंग सागर से जोड़ती है, क्योंकि चुकची सागर में ही आपको आर्कटिक महासागर है और बेरिंग सागर जो है ये पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर में पड़ता है। तो इस जलसंधि से किसी भी डायमेंशन में क्वेश्चन आए आप उसे जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। सेकंड इम्पॉर्टेंट जल संधि पे डिस्कस कर लेते हैं। एक सुंडा जल संधि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये इंडोनेशिया के जावा को और सुमात्रा से अलग करता है। इंडोनेशिया में बहुत छोटे छोटे द्वीप हैं, ठीक है, और उसी द्वीपों में से 2 छोटे द्वीप जावा और सुमात्रा हैं जो इंडोनेशिया के ही छोटे द्वीप हैं। जैसा कि यहाँ पर मैप में दिख रहा होगा, मैं जहाँ लोकेट कर रहा हूँ ये सुमात्रा है। ये क्या है? सुमात्रा है, ठीक है। और इस जगह पे आप देख रहे हैं तो ये जावा का एरिया है। जावा भी आपको इंडोनेशिया का ही पार्ट है और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये सुंडा स्ट्रेट है। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये सुंडा स्ट्रेट जो है इंडोनेशिया के 2 द्वीप को सेपरेट करता है, एक सुमात्रा को और एक जावा को, ठीक है। तो सुंडा से सुमात्रा को कोरिलेट कर लीजिएगा, सुमात्रा और जावा। और किन 2 सागरीय भाग को आपस में जोड़ता है? तो यहाँ पर देखिए इस साइड में जावा सी है और इधर जो है इंडियन ओशन आ जाता है। क्या आ जाता है? इंडियन ओशन। इंडियन ओशन का मतलब हिंद महासागर। तो यहाँ से भी 2 एंगल से क्वेश्चन पूछेगा कि सुंडा जल संधि किन 2 जल संधि को आपस में कनेक्ट करता है? तो इंडियन ओशन और जावा सी। इसे हम वर्ल्ड के मैप पर भी फिर हम देखेंगे। और सेपरेट किसको कर रहा है? तो ये सुमात्रा को जावा से सेपरेट कर रहा है, सुमात्रा को जावा से। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है वो है मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि का जहाँ पर मैप में आप लोकेशन देख रहे होंगे
मलक्का जल संधि मलेशिया को सुमात्रा से अलग करता है, जैसा कि यहाँ पर मलेशिया है और ये इंडोनेशिया में का जो पार्ट है ये सुमात्रा जो है इससे सेपरेट हो रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि मलक्का जल संधि किसको किसको सेपरेट करता है। तो मलेशिया को सुमात्रा से सेपरेट करता है, लेकिन अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ता है। अंडमान सागर किधर है? इधर का जो एरिया है जिधर मैं लोकेट कर रहा हूँ ये अंडमान सागर है, और इधर का जो एरिया है ये चाइना सी है जिधर मैं अभी लिख रहा हूँ। तो ये क्या हो गया? चाइना सी हो गया। अर्थात मलक्का जल संधि जो है मलेशिया को सुमात्रा से अलग कर रही है, ठीक है, लेकिन अंडमान सागर को दक्षिणी सागर से जोड़ भी रही है। तो आप इसे समझ गए होंगे, दोनों इंपॉर्टेंट है, सुंडा जल संधि और मलक्का जल संधि। इसके बाद हम नेक्स्ट को कवर करते हैं पाक जल संधि। पाक जल संधि के बारे में सबको पता होता है कि पाक जल संधि जो है भारत को श्रीलंका से सेपरेट करती है ये जल संधि। जैसा कि ये भारत का मैप है, ठीक है, और इस भारत को श्रीलंका से सेपरेट करती है। लेकिन अगर डीप क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ पर द्वीप का नाम दे देगा कि भारत के किस द्वीप को अलग करता है श्रीलंका से। तो पंबन द्वीप को क्या करता है? सेपरेट करता है। किसको सेपरेट करता है? पंबन द्वीप को। कनेक्ट किसे करता है? तो मन्नार की खाड़ी, यहाँ पर जो लोकेशन है ये मन्नार की खाड़ी है, और इस साइड में जो है पाक की खाड़ी आ जाता है। तो ये जो है पाक जल संधि जो है मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को आपस में जोड़ता है, कनेक्ट करता है। लेकिन भारत का जो पंबन द्वीप है और श्रीलंका को आपस में क्या करता है? सेपरेट करता है, अलग करता है। और यहाँ पर जो लोकेशन है वो पाक जल संधि का है, बीचों बीच। इसके पश्चात हम बात करेंगे हॉर्मुज जल संधि के बारे में। हॉर्मुज जल संधि को हम लोग वर्ल्ड के मैप पर भी कवर करेंगे। फर्स्ट में आप देख लीजिए कि ये यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान को ईरान से अलग करता है। हॉर्मुज जल संधि ओमान को ईरान से अलग करता है। जोड़ता किसे है? तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को आपस में क्या करता है? जोड़ता है, कनेक्ट करता है, ठीक है। इसे हम वर्ल्ड के मैप पर भी अभी आपको ड्रॉ करके दिखाएंगे। बाब-एल मंदेब जल संधि को भी आप पढ़ लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो महाद्वीप को अलग करता है। कितना इंपॉर्टेंट है देखिए, एक तो एशिया को भी अलग कर दिया और दूसरा जो है अफ्रीका को भी अलग कर दिया। और कभी कभी क्वेश्चन को डीप बनाने के लिए यहाँ पर देश का नाम पूछ दिया जाता है। तो एशिया के यमन को, एशिया में यमन पड़ जाता है और जिबूती को क्या करता है? अलग करता है, ठीक है। इसको हम वर्ल्ड के मैप पर अभी आप लोगों को दिखाएंगे ताकि चीज़ें आपके माइंड में हमेशा के लिए फिट हो जाए। तो एशिया के यमन को अफ्रीका की जिबूती से क्या करता है? अलग करता है, सेपरेट करता है। दूसरी बात है कि ये लाल सागर को किससे जोड़ रहा है? हिंद महासागर से जोड़ रहा है। और इस जल संधि पर सोमालिया के समीप में बरबरा बंदरगाह स्थित है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बरबरा बंदरगाह कहाँ पर है? तो ब से बरबरा और ब से बाबा को कोरिलेट कर लीजिएगा। और अदन की खाड़ी में यमन का शकुत्रा द्वीप भी यहाँ पर स्थित है। तो बाब-एल मंदेब जल संधि को पढ़ लिए, ये लाल सागर हिंद महासागर को सेपरेट करता है। अब जितने भी एशिया कॉन्टिनेंट में हम लोग इम्पॉर्टेंट जल संधि को देखें उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। फर्स्ट में हम देखेंगे हॉर्मुज जल संधि को। इसके वर्ल्ड पर लोकेशन कहाँ पर है? तो ये वाला जो मैंने टिक किया है प्लेस को, ये आपको हॉर्मुज जल संधि है।
यहाँ पर आप मैप में देख रहे होंगे ये ओमान का एरिया है और यहाँ पर जो एरिया है वो ईरान का एरिया है। तो आप सहज ही अनुमान लगा लिए होंगे कि हॉर्मुज जल संधि जो है किसको किसको सेपरेट कर रहा है, तो ये ओमान को सेपरेट कर रहा है और साथ ही साथ आपको ईरान को भी सेपरेट कर रहा है। दूसरा बात है यहाँ पर ही छोटा सा लोकेशन है आपको, जिसे आप कह सकते हैं कि यहाँ पर यूएई है। ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर क्या मैंने ड्रॉ किया, यूएई को। तो कभी कभी क्वेश्चन में हॉर्मुज जल संधि को ओमान से सेपरेट न करके यहाँ पर यूएई भी लिख देता है। तो संयुक्त अरब अमीरात को ईरान से सेपरेट कर रहा है हॉर्मुज जल संधि। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर मैप में आप देखिए, दूसरे एंगल से क्वेश्चन जो बन सकता है कि इस वाले लोकेशन में यहाँ पर जहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये पर्सियन गल्फ है। क्या है, पर्सियन गल्फ। और इस पर्सियन गल्फ को कौन कनेक्ट कर रहा है, तो गल्फ ऑफ ओमान कनेक्ट कर रहा है। यहाँ पर अरेबियन सी है और इसी अरेबियन सी में गल्फ ऑफ ओमान है। क्या बोले हम, गल्फ ऑफ ओमान। तो क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाएगा, हॉर्मुज जल संधि किसको सेपरेट करती है, तो ओमान को ईरान से सेपरेट करती है, फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर में क्या हो गया, ये संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई को सेपरेट कर रहा है, किससे, ईरान से। दूसरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि यहाँ से पर्सियन गल्फ को अरेबियन सी से आपस में जोड़ रहा है, या कभी कभी अरेबियन सी की जगह पे आपको गल्फ ऑफ ओमान दिखाई पड़ेगा, यानी ओमान की खाड़ी भी लिखा हुआ रहेगा जो अरेबियन सी में ही पड़ेगा। तो थोड़ा सा है, डीप है, लेकिन समझने की कोशिश करना है। इसके पश्चात जो है आप थोड़ा यहाँ पर आ जाइए, बाब अल मंदेव के बारे में थोड़ा समझ लीजिए, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाब अल मंदेव का जैसा कि आप लोकेशन देख रहे हैं, बाब अल मंदेव जो है यहाँ पर है। ये जो मैं लाइन इंडिकेट कर रहा हूँ ये बाब अल मंदेव है। यहाँ पर क्या है, यमन है। और यमन कहाँ पर स्थित है, तो यमन जो है ये आपको एशिया में स्थित है, ठीक है। और ये क्या करता है, आपको बाब अल मंदेव जल संधि क्या करता है कि एशिया के यमन को, जैसे यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया ना, ये अरेबियन पेनिनसुलर है, अरब प्रायद्वीप के नीचे में ही यमन है। ये यमन को किससे, जिबूती से अलग कर देता है। अफ्रीका में जिबूती पड़ता है, उसे हम लोग लास्ट वर्ल्ड वाला मैप पे देख लेंगे। तो बाबल मंदिर जो है यमन को जिबूती से अलग कर रहा है, ठीक है। और हिंद महासागर को लाल सागर से जोड़ रहा है। देखिए ये वाला जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये यहाँ पे लाल सागर है, और नीचे का जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है वो हिंद महासागर है। तो बाब अल मंदेव से दो एंगल से क्वेश्चन बना कि बाब अल मंदेव जो है फर्स्ट में एशिया को अफ्रीका से अलग करता है, पहले नंबर का क्वेश्चन बना। दूसरा डीप क्वेश्चन बनता है कि एशिया में ही यमन पड़ता है, जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं। इस यमन को जिबूती से अलग कर रहा है। और दूसरा बात है कि यहाँ पे जो लाल सागर है, इस लाल सागर को हिंद महासागर में जोड़ रहा है, ठीक है। इसके पश्चात हम लोग देख लेते हैं पाक जल संधि को, जिसे हम थ्योरी वाले सेक्शन में भी कवर किए थे। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है, ठीक है। लेकिन जोड़ किसे रहा है, तो पाक की खाड़ी, इधर जो है पाक की खाड़ी है, और इस साइड जो आपको लोकेशन दिखाई पड़ रहा है ये मन्नार की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी। तो पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को तो सेपरेट कर रहा है, लेकिन पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को आपस में
जोड़ रहा है, कनेक्ट कर रहा है। उसी तरह आप आ जाइए मलक्का जल संधि के बारे में। मलक्का जल संधि यहाँ पर मलेशिया है और इस मलेशिया को अलग कर रहा है किससे? यहाँ पर सुमात्रा द्वीप है, यहाँ पर क्या है? सुमात्रा द्वीप है। और ये जो बीच का जो जगह है, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, यही मलक्का जल संधि है। यानी पहले नंबर का क्वेश्चन बना कि मलक्का जल संधि किसको सेपरेट कर रहा है? तो एम से मलेशिया और एस से सुमात्रा, मलेशिया को सुमात्रा से क्या कर रहा है? सेपरेट कर रहा है। लेकिन जोड़ किसको रहा है? आप देखिएगा यहाँ पर इंडियन ओशन है, इस साइड में क्या है? हिंद महासागर है, और इंडियन ओशन में ही आपको अंडमान सागर पड़ेगा। हिंद महासागर में क्या पड़ेगा? अंडमान सागर। तो मलक्का जल संधि क्या है? अंडमान सागर को इधर जो है दक्षिणी चीन सागर से जोड़ता है। यहाँ पर देखिए दक्षिणी चीन सागर का लोकेशन है। तो मलक्का जल संधि किसको किसको कनेक्ट कर रहा है? इंडियन ओशन को, है ना, हिंद महासागर को, और हिंद महासागर में ही स्थित है अंडमान सागर। अंडमान सागर को मलक्का जल संधि से आपस में कनेक्ट कर रहा है। उसी तरह आप सुंडा जल संधि के बारे में भी आइएगा। तो सुंडा जल संधि जो है आपको क्या कर रहा है? फिगर में आपको दिखाई पड़ रहा होगा। सुंडा जल संधि जावा और सुमात्रा को, यहाँ पर आप मैप में लोकेशन को देख लीजिए, ठीक है। सुंडा जल संधि जो है थोड़ा सा डीप है, ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर जावा का एरिया है और ये क्या है? सुमात्रा का एरिया है, और बीचों बीच जो है यहाँ पर सुंडा जल संधि है। तो सुंडा जल संधि जावा और सुमात्रा को क्या कर रहा है? सेपरेट कर रहा है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं उत्तरी अमेरिका की प्रमुख जल संधि के बारे में। यहाँ पर जितनी जल संधियाँ को मैंने लिया है सब का सब इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट में हम लोग देखेंगे कि डेविस जल संधि। डेविस जल संधि जो होता है बैफिन द्वीप को ग्रीनलैंड से अलग करता है। इसको वर्ल्ड के मैप पर बारीकी से देखेंगे। बैफिन द्वीप को ग्रीनलैंड से अलग करता है और बैफिन की खाड़ी को लैब्राडोर सागर से जोड़ता है, ठीक है। यानी ग्रीनलैंड को सेपरेट कर दिया बैफिन द्वीप से, और जोड़ा किसको? तो बैफिन की खाड़ी को जोड़ दिया लैब्राडोर सागर से। इसके पश्चात हडसन वाला पढ़ लीजिए। कनाडा का उनगवा प्रायद्वीप है। अगर क्वेश्चन डीप बनाएगा तो उनगवा प्रायद्वीप का नाम लिख देगा कि उनगवा प्रायद्वीप को बैफिन द्वीप से सेपरेट करता है, ठीक है। तो इसमें दोनों नाम याद रखना है। कनाडा के उनगवा प्रायद्वीप को बैफिन द्वीप से अलग करता है और हडसन की खाड़ी को लैब्राडोर सागर से जोड़ता है। इस डेविस जल संधि और हडसन जल संधि को हम लोग वर्ल्ड के मैप पर भी देख लेंगे। थोड़ा सा हम लोग थ्योरी सेक्शन को कवर करने के पश्चात फ्लोरिडा जल संधि फ्लोरिडा को क्यूबा से अलग करता है और अटलांटिक महासागर को मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ता है। फ्लोरिडा में भी फ्लोरिडा है और क्यूबा को अलग करता है। उसी तरह यूकाटन जल संधि जो है मैक्सिको के यूकाटन प्रायद्वीप को क्यूबा से क्या करता है? अलग करता है। यहाँ पर सिमिलरिटी देख रहे हैं ना, यहाँ पे फ्लोरिडा को क्यूबा से अलग कर रहा था फ्लोरिडा जल संधि, और यहाँ पर यूकाटन जल संधि जो है मैक्सिको का एक प्रायद्वीप है जो कि क्यूबा से अलग करता है, ठीक है। और जोड़ता किसे है? तो मैक्सिको की खाड़ी को कैरेबियन सागर से जोड़ देता है। उसके बाद दो हम लोग और पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग उत्तरी अमेरिका के लोकेशन पर हम लोग समझ लेंगे। पनामा नहर से कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं बनाया जाएगा, केवल क्वेश्चन सिंपल सा पूछेगा कि पनामा नहर किसको किसको जोड़ती है? तो प्रशांत सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। इधर का जो रीजन है वो पैसिफिक रीजन है, प्रशांत महासागर का क्षेत्र है, और इधर का जो एरिया है जहाँ पर गोल घेरा हुआ है ये अटलांटिक महासागर का एरिया है। और जो है पनामा सिटी जो है इसी पनामा नहर पर स्थित है, ठीक है, पनामा सिटी।
और एक कोलोन बंदरगाह भी है। तो कभी क्वेश्चन पूछता है कि कोलोन बंदरगाह कहाँ पर स्थित बनाया गया है, तो ये जो कोलोन बंदरगाह है, मैं लिख दे रहा हूँ, कोलोन बंदरगाह पनामा नहर पर ही स्थित है। ठीक है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट ये भी है, बेरिंग जल संधि के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था फर्स्ट में ही, इसको हम मैप पे देख लेंगे। इसको हमने एशिया में भी कवर किया था, चूँकि ये रूस का एरिया पड़ जा रहा था, और इसे हम अमेरिका में भी कवर कर रहे हैं। अमेरिका के अलास्का को रूस के साइबेरिया से अलग करता है, बेरिंग सागर को बीफोर्ट सागर से जोड़ता है, इस तरीके से भी होता है। ठीक है। वहाँ पर हमने चुकची सागर की बात किया था। तो क्वेश्चन किसी भी एंगल से पूछा जाता है, आप उसके लिए तैयार रहिएगा। ठीक है। तो बेरिंग सागर, यहीं पर आपको बेरिंग जल संधि है, या ये वाला जो एरिया है, ये एरिया आपका पड़ जाता है रूस का एरिया। ठीक है। तो इस रूस के एरिया को अलग कर रहा है ये अलास्का का क्षेत्र, और ये अलास्का का क्षेत्र जो है यूएसए का भाग है। और बेरिंग जल संधि क्या कर रहा है, ये आपको सेपरेट कर रहा है रसिया और आपको अलास्का को, लेकिन जोड़ किसको रहा है, तो यहाँ पर आप मैप में देखिएगा आर्कटिक सागर को जोड़ रहा है, और इधर का जो रीजन है ये पैसिफिक ओशन का रीजन है, प्रशांत महासागर से। लेकिन क्वेश्चन जब डीप बनाएगा तो आर्कटिक सागर के ही छोटे से सागर का नाम दे देगा। तो आर्कटिक महासागर में एक बीफोर्ट सागर है। क्या है? बीफोर्ट सागर, जिसे हमने थ्योरी वाले सेक्शन में आप लोगों से कवर किया था। तो बीफोर्ट सागर को जोड़ देता है, किससे जोड़ देता है बीफोर्ट सागर को, तो यहाँ पर आप याद कर सकते हैं कि बेरिंग सागर से जोड़ सकता है, जो कि पैसिफिक ओशन का पार्ट है। ठीक है। उसके पश्चात डेविस जल संधि के बारे में आप आ जाइए। डेविस जल संधि में देखिए, ये ग्रीनलैंड का एरिया है, और ये वाला जो एरिया है ये डेविस जल संधि है। और यहाँ पर जो इस टाइप का जो एरिया आप देख रहे हैं, ये वाला जो भाग है आपको बेफिन द्वीप है। क्या है? यहाँ पर बेफिन द्वीप है। तो पहला क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ पर, डेविस जल संधि किस द्वीपों को अलग करती है, तो ग्रीनलैंड को अलग करती है, किससे? बेफिन आइलैंड से अलग करती है, ये बेफिन आइलैंड हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो आपका बनेगा वो जल राशि के कनेक्शन से बनेगा। जैसा कि आप मैप में देख रहे होंगे, यहाँ पर जो है बेफिन की खाड़ी है। क्या है यहाँ पर? यहाँ पर आपका बेफिन की खाड़ी है, बे ऑफ बेफिन है, बेफिन बे मैं लिख दे रहा हूँ। और यहाँ पर जो है लेब्राडोर सागर है। क्या है? लेब्राडोर सी। तो आपके दिमाग में ये चीज़ आ गया होगा कि डेविस जल संधि जो है बेफिन की खाड़ी की राशि को, जल राशि को किससे जोड़ता है? लेब्राडोर जल संधि से। तो डेविस जल संधि को हम लोगों ने पढ़ लिया। ग्रीनलैंड को हम लोग बेफिन द्वीप से सेपरेट कर रहा था, लेकिन बेफिन की खाड़ी के जो जल राशि है उस जल राशि को लेब्राडोर सागर से जोड़ रहा है। तो इसमें किसी भी एंगल से क्वेश्चन आएगा, आप उसे सॉल्व करने की स्थिति में रहेंगे। इसके पश्चात हम लोग आ जाते हैं फ्लोरिडा के बारे में। फ्लोरिडा में ये वाला जो एरिया है ना, ये फ्लोरिडा का एरिया है। ये कौन है? फ्लोरिडा का एरिया है। इस फ्लोरिडा, और यहाँ पर जो है क्यूबा है। तो फ्लोरिडा जल संधि किसको अलग कर रही है? फ्लोरिडा को क्यूबा से अलग कर रही है। किसको अलग कर रही है? फ्लोरिडा को क्यूबा से। लेकिन यहाँ पर एक एंगल से और भी क्वेश्चन बन सकता है, वो जल राशि को लेकर के बन सकता है। जल राशि को भी समझ लीजिए। ये फ्लोरिडा की जो जल संधि है, आप यहाँ पर मैप में देख रहे होंगे कि ये अटलांटिक ओशन को मैक्सिको की खाड़ी से क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। ये जो है आपका पूरा का पूरा जो है ये मैक्सिको की खाड़ी है। ये क्या है? मैक्सिको की खाड़ी है, और ये अटलांटिक ओशन है। तो एक क्वेश्चन तो बन गया ना यहाँ पर कि ये जो फ्लोरिडा है जिसे मैं लोकेट कर रहा हूँ, ये फ्लोरिडा की जो जल संधि है किसको किसको आपस में मिला रही है? तो मैक्सिको की खाड़ी के जल राशि को
साउथ अटलांटिक ओशन के जल को आपस में जोड़ रही है। ठीक है, इसके पश्चात आपका एक आ जाता है युकाटन जल संधि, और ये भी युकाटन जल संधि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। युकाटन जल संधि जो है आप के बारे में आप कह सकते हैं कि ये मैक्सिको का रीजन है। मैक्सिको में एक युकाटन प्रायद्वीप है, और यहाँ पर तो मैं बता ही दिया कि ये क्यूबा है। ये क्या है? क्यूबा है। ठीक है, क्यूबा। ठीक है, तो युकाटन जल संधि किसको अलग कर रही है? तो ये अलग कर रही है मैक्सिको का युकाटन प्रायद्वीप को क्यूबा से अलग कर रही है। लेकिन जोड़ती किसे है? तो गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको के खाड़ी को, और इधर जो है कैरेबियन सागर पड़ जाता है। ठीक है, इधर क्या है? कैरेबियन सागर को आपस में क्या करती है? कनेक्ट करती है, जोड़ती है। तब ये भी क्लियर हो गया। और पनामा नहर के बारे में तो जानते ही हैं कि पनामा नहर जो है आपको कनेक्ट कर रही है एशिया को अटलांटिक से। ठीक है, इसके पश्चात हम देखेंगे कि मैगलन जल संधि, ये दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी भाग को टेरा डेल फ्यूगो से जोड़ता है, और ड्रैक पैसेज जो है ये प्रशांत महासागर को दक्षिणी अटलांटिक महासागर से जोड़ता है, और दक्षिणी अमेरिका को अंटार्कटिका से अलग करता है। इसको हम लोग देख लेते हैं मैप पर। ये मैगलन जल संधि है। मैगलन जल संधि में क्या है कि ये दक्षिणी अमेरिका का दक्षिणी भाग है। यहाँ पर मैंने लोकेट किया है, ये मैगलन जल संधि है, और ये टिएरा डेल फ्यूगो से अलग करता है। यहीं पे टिएरा डेल फ्यूगो है। तो मैगलन जल संधि को क्या है? मैगलन जल संधि दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी भाग को टिएरा डेल फ्यूगो से क्या करता है? अलग करता है। फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा ड्रैक पैसेज के संदर्भ में। ड्रैक पैसेज क्या करता है? ये दक्षिणी अमेरिका का भाग है ना, तो इस दक्षिणी अमेरिका को अंटार्कटिका से अलग करता है। देखते नहीं है, सबसे लास्ट में है, सबसे नीचे है, टेरा डेल फ्यूगो के भी नीचे है, आपको मैप पर दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, तो ये जो ड्रैक पैसेज है, ये ड्रैक पैसेज दक्षिणी अमेरिका को अंटार्कटिका से क्या करता है? अलग करता है, और ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से भी जोड़ता है। यहाँ पर अटलांटिक महासागर है इस साइड में, अटलांटिक महासागर है इस साइड में। ठीक है, और इधर जो है आपका प्रशांत महासागर का एरिया है, तो प्रशांत महासागर को भी अटलांटिक महासागर से कनेक्ट कर दिया। इसके पश्चात जो है हम लोग आते हैं यूरोप की जल संधि के बारे में। यूरोप में मुख्य रूप से 2-3 इम्पॉर्टेंट है, जिसमें जिब्राल्टर जल संधि है जो कि यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। जिब्राल्टर जल संधि किसको अलग कर रहा है? तो यूरोप को अफ्रीका से। एक तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन है कि यूरोप का जो भाग है स्पेन, यूरोप के स्पेन को अफ्रीका के मोरक्को से सेपरेट करता है। स्पेन और मोरक्को को क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया। ठीक है, ठीक है, यूरोप को अफ्रीका से क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया। इस यूरोप को अफ्रीका से सेपरेट कर दिया। ठीक है, उसके पश्चात जो है भूमध्य सागर को क्या किया? ये अटलांटिक महासागर से जोड़ दिया। ठीक है, मेडिटेरियन सी को अटलांटिक महासागर से जोड़ा, जिब्राल्टर जल संधि, और इसे भूमध्य सागर की कुंजी भी कहा जाता है। ठीक है, और ये क्या कर रहा है? यूरोप, यूरोप का मैंने कौन सा भाग बताया? स्पेन बताया, और अफ्रीका के मोरक्को को अलग करता है। उसके बाद डोवर जल संधि के बारे में पढ़ेंगे। ये फ्रांस को ग्रेट ब्रिटेन से अलग करता है। फ्रांस को ग्रेट ब्रिटेन से अलग करता है, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा कि डोवर जल संधि फ्रांस को ग्रेट ब्रिटेन से अलग करता है। ये फ्रांस का एरिया, ये ग्रेट ब्रिटेन का एरिया। ये उत्तरी सागर को क्या करता है? इंग्लिश चैनल से, उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ता है। ठीक है, तो जिब्राल्टर जल संधि और आपने डोवर जल संधि को पढ़ लिया। यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, ये उत्तरी चैनल है। ये भी पूछता है उत्तरी चैनल किसको किसको सेपरेट कर रहा है, तो आपको ये वाला जो भाग है ये उत्तरी चैनल है। यहाँ पर उत्तरी आयरलैंड है,
और यहाँ पर जो ऊपर वाला जो भाग को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये स्कॉटलैंड का एरिया है। तो उत्तरी चैनल किसको सेपरेट किया? स्कॉटलैंड को उत्तरी आयरलैंड से अलग किया। अब हम देखते हैं डोवर जल संधि। डोवर जल संधि यहाँ पे लोकेशन है, ये वाला फ्रांस का एरिया है और ये इंग्लैंड का एरिया है। तो डोवर जल संधि इंग्लैंड और फ्रांस को क्या कर रहा है? सेपरेट कर रहा है। डोवर जल संधि, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। एक हमने पढ़ा था जिब्राल्टर जल संधि। यहाँ पर देखिए स्पेन है, स्पेन है। तो स्पेन जो है, जो यूरोप का भाग आ जाता है, स्पेन किसका भाग है? यूरोप का। और नीचे जो है अफ्रीका का भाग आ जाता है और अफ्रीका के मोरक्को से सेपरेट कर रहा है जिब्राल्टर जल संधि। जैसा कि आप मैप में यहाँ पर जिब्राल्टर जल संधि का मैं लोकेशन यहाँ पर देखिए दिखाया हूँ। ये जिब्राल्टर जल संधि है जो स्पेन को मोरक्को से अलग कर रहा है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कुछ प्रमुख और जल संधि के बारे में। इसको हम लोग मैप के माध्यम से कवर करते हैं। थोड़ा सा चीज़ों को अच्छा से पढ़ने पर टाइम लगता है, लेकिन उस पर अच्छी पकड़ आपकी बन जाएगी। एक टॉरस जल संधि है। टॉरस जल संधि से जनरली क्वेश्चन पूछता है कि ये पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को सेपरेट कर रहा है। ठीक है, टॉरस जल संधि किसको किसको सेपरेट कर रहा है? तो ये सेपरेट कर रहा है पापुआ न्यू गिनी को, और पापुआ न्यू गिनी को सेपरेट कर दिया ऑस्ट्रेलिया से। मिलाता किसको है? तो ये मिला रहा है आराफूरा सागर। इस साइड में आराफूरा सागर पड़ता है। ठीक है, क्या पड़ता है? आराफूरा सागर। इस आराफूरा सागर को जोड़ रहा है किसे? इस साइड में आपका कोरल सागर है, कोरल सागर है। तो एक क्वेश्चन बन गया, टॉरस जल संधि आराफूरा सागर के वाटर को कोरल सागर से मिला रहा है। ये वाला लोकेशन आपका टॉरस जल संधि का है। ये पापुआ न्यू गिनी है, ये ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद आप कुक जल संधि के बारे में आइएगा। तो कुक जल संधि जो है उत्तरी द्वीप को दक्षिणी द्वीप से मिलाती है। ये उत्तरी द्वीप है जो कि न्यूजीलैंड का भाग है। किसका भाग है? न्यूजीलैंड का भाग है। और ये जो है, ये जो द्वीप है ये भी न्यूजीलैंड का भाग है। तो कुक द्वीप जो है उत्तरी द्वीप को दक्षिणी द्वीप से सेपरेट कर रही है, ये दक्षिणी द्वीप हो गया। और फोवेक्स जो है दक्षिणी द्वीप को यहाँ पे स्टुअर्ट द्वीप है। क्या है? स्टुअर्ट द्वीप है। तो फोवेक्स जल संधि सेपरेट कर रही है। उसी तरह बॉस जल संधि को देखिएगा, तो यहाँ पर इसका लोकेशन है, ये ऑस्ट्रेलिया का किससे सेपरेट कर रही है? तो यहाँ पर एक प्रकार का तस्मानिया द्वीप है। तो बॉस जल संधि सेपरेट किसको की? तो ये ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से सेपरेट की। अब हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सा भाग जो है जोड़ता है? तो बाब अल मंदेब है। ठीक है, और इसे मैं सेपरेट कर दे रहा हूँ, आप लोग इसे ज़रूर अपने से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन को यहाँ पर आंसर भी ठीक है, जो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है। ठीक है, तो इसलिए जो है आप लोग इस सारे क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।